हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंग्लिश इंस्टीट्यूट। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि वॉइस क्या होती है। हम सभी जानते हैं कि इन इंग्लिश वॉइस का बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली इन इंग्लिश ग्रामर। स्पोकन में भी हम इसे यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वॉइस होता क्या है। हम सभी जानते हैं कि वॉइस जो है वो दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। बट इनका पर्पस क्या है ये काम इनका, ये क्यों है ग्रामर में और क्यों वॉइस की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वॉइस का काम क्या होता है। ओके, सो वॉइस टेल्स अस हु इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन एंड हु इज़ रिसीविंग द एक्शन। ओके, सो जब हम किसी भी सेंटेंस में ये बताना चाहते हैं कि काम किसके द्वारा हो रहा है या फिर कौन काम कर रहा है, ओके, तब हम उस सेंटेंस को इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि वो वॉइस कहलाता है। ओके, एंड वी नो वेरी वेल दैट देयर आर टू टाइप ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आगे वीडियो में मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगी। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वॉइस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। वाई डू वी यूज़ वॉइस? ओके, so we do use voice just because to change focus in a sentence। जब हम सेंटेंस में फोकस करना चाहते हैं, या तो आप एक्शन पर फोकस करें या फिर जो कर रहा है डूअर उस पर फोकस करें। ओके, इस दो तरीके से हम सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। जब आप एक्शन कौन कर रहा है इस पर फोकस करना चाहते हैं, तब हम सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस में बनाते हैं। सो द मेन रोल ऑफ एक्टिव वॉइस इज टू फोकसेस ऑन हु इज डूइंग द एक्शन। इसी का जस्ट अपोजिट होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम फोकस काम पर करते हैं, ओके, कि क्या हो रहा है, ओके, किसके द्वारा हो रहा है, ये हमें इस चीज से डूअर जो है वो अनइम्पॉर्टेंट होता है इन पैसिव वॉइस। ओके, तो ये पहला हमारा यूज है कि टू चेंज द फोकस। बस फोकस को चेंज करने के लिए आपका फोकस डूअर पर है या आपका फोकस एक्शन पर है, इसलिए हम वॉइस को यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वॉइस इज when the doer is unknown and unimportant। जब जो डूअर है, जो काम करने वाला है, वो अननोन है, आपको मालूम नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट है, ज़रूरत नहीं है आपको उसे सेंटेंस में मेंशन करने की, तब हम सेंटेंस को वॉइस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि द विंडो वॉज ब्रोकन। ओके, ये इस सेंटेंस में हमें डूअर का कोई अता पता नहीं है, नहीं पता है कि किसने तोड़ी है खिड़की। ओके, बस खिड़की टूट गई है। तो इस बात को बतलाने के लिए वॉइस यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा यूज है वॉइस का, वो है टू बी मोर फॉर्मल और पोलाइट। ओके, जब हम बहुत ज़्यादा फॉर्मल या पोलाइटली साउंड करना चाहते हैं तो हम सेंटेंसेस को वॉइस यूज करके यानी कि पैसिव वॉइस में बना सकते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस जो है वो एक्टिव वॉइस के कंपैरिजन ज़्यादा न्यूट्रल और पोलाइट साउंड करता है। जैसे कि मिस्टेक्स वर मेड, गलतियां हुई है। ओके, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग समवन डायरेक्टली, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि किससे गलती हुई है, बस हम बता रहे हैं कि गलती हुई थी। भाई किससे हुई है ये मेंशन नहीं करना है। तो ये एक पोलाइट तरीका है, एक फॉर्मल तरीका है बोलने का। ओके, ये यूजेस हैं। इसके अलावा जो है कि जब हम एक्शन पर एम्फेसाइज कर रहे हो, रिजल्ट पर एम्फेसाइज कर रहे हो, ओके, मोर देन डूअर, कौन कर रहा है इससे हमें मतलब नहीं है, क्या हो रहा है, क्या एक्शन है, उस पर हमारा फोकस है, तब हम वॉइस को यूज करते हैं। चलिए अब मूव करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस पर। तो यहाँ पे जो इसका मेन पर्पस है, फोकस जो है वो एक्टिव वॉइस में हमेशा डूअर पर फोकस होता है, पैसिव वॉइस में रिसीवर होता है, ऑब्जेक्ट, ओके, उस पर फोकस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ही क्लीन्स द रूम, यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं कि उसने कमरा साफ किया। ओके, बट इन द पैसिव वॉइस द रूम इज क्लीन्ड बाय हिम, यहाँ पर कमरा साफ हुआ, ये ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ओके, ओके,
नाउ अब मूव करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के एक्सप्लेनेशन पर। सो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जब जो काम है, व्हेन द सब्जेक्ट डज द एक्शन, जब सब्जेक्ट जो है वो काम करता है तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाती है। इसका स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ये जो वर्ब है ये हम एज पर द टेंसेस चेंज करते जाएंगे। ओके, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि वो खाना पकाती है। इसको तो हम सिंपल एक्टिव वॉइस यानी कि नॉर्मल टेंस के अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, शी कुक्स फूड। ओके, यहाँ पर शी इज डूइंग द एक्शन ऑफ कुकिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह खाना पकाती है, तो यहाँ पर जो डूअर है वो एक्शन कर रहा है। अब मूव करते हैं पैसिव वॉइस की तरफ। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में व्हेन द एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट, ओके, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो रिसीव कर रहा है एक्शन, तब हम उसे पैसिव वॉइस कहेंगे। और पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट प्लस टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें जो भी टेंसेस में हम वर्ब यूज करेंगे, जो मेन वर्ब हमारा होगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही यूज होगा। उसके बाद हम बाय लगाएंगे, देन सब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, खाना उसके द्वारा पकाया जाता है। यहाँ पे हमारा फोकस जो खाने पर है, किसके द्वारा, वो सेकेंडरी है। ओके, तो फूड इज कुक्ड बाय हर, फूड इज कुक्ड बाय हर। यहाँ पर कुक्ड जो है हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है, एंड इज अ टू बी फॉर्म ऑफ, बिकॉज दिस इज द सेंटेंस ऑफ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अब यहाँ पर फोकस क्या है, फोकस हमारा खाने पर है। किसने पकाया है उस पर फोकस नहीं है, खाना उसके द्वारा पकाया जाता है। इसलिए इस टेंस को पैसिव वॉइस में बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो ऑब्जेक्ट पर है। ओके, जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो, शी राइट्स अ लेटर, अ लेटर इज रिटन बाय हर, दे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, ही हेल्प्ड मी, आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम, the task will be completed by her, she will complete the task. ओके, सो व्हेन टू यूज पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस कब यूज करते हैं, जब डूअर जो है वो अननोन हो या नॉट इम्पॉर्टेंट हो, जरूरी नहीं हो और नहीं मालूम हो, तो हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यूज है पैसिव वॉइस का, व्हेन फोकस इज ऑन एक्शन और रिजल्ट, रिजल्ट पर या एक्शन पर जब हमारा फोकस हो तो हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया है, द थीफ वॉज कॉट। ओके, सो यहाँ पर चोर पकड़ा गया है, पकड़ा जा चुका है। ओके, पकड़ लिया गया है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि किसने उसको पकड़ा है, हमारा मेन फोकस जो है वो रिजल्ट पर है कि चोर को भाई पकड़ लिया गया है, पकड़ा जा चुका है चोर। अब देखिए टेंस के अकॉर्डिंग हम कैसे एक्टिव और पैसिव वॉइस को बनाते हैं। ओके, तो जस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस इज वेरी सिंपल। आपको एक्टिव वॉइस में तो सारे के सारे टेंस के अकॉर्डिंग आपको बनाने हैं, लेकिन जब हम उसी टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो जो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में हम लगाएंगे इज एम आर एज पर द सब्जेक्ट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है, द बुक इज रीड बाय हर। नेक्स्ट जो हमारा टेंस आता है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। ओके, जैसे कि काम अभी किया जा रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है इसीलिए यहाँ पर बाय लगाने की भी जरूरत नहीं। ओके, सो द वर्क इज बीइंग डन नाउ। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टेंस आता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बाय, देन सब्जेक्ट। जैसे कि पत्र भेजा जा चुका है, ओके, द लेटर हैज बीन सेंट। अगर हम बोलें कि पत्र उसके द्वारा भेजा जा चुका है तो हम ऐसे बोल सकते हैं द लेटर हैज बीन सेंट बाय हिम। ओके, अब बारी आती है कि पास्ट सिंपल।
सो पास्ट सिंपल में जो इसका स्ट्रक्चर है वो है was, were एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। ओके इसका सेंटेंस है दरवाजा कल बंद किया गया था, द डोर वॉज क्लोज्ड यस्टरडे। ओके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम कैसे इसको बनाएंगे, द स्ट्रक्चर इज was, were प्लस being प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। घर रंगा जा रहा था, द हाउस वॉज बीइंग पेंटेड। नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। सो पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो है ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि काम पूरा किया जा चुका था, द वर्क हैड बीन फिनिश्ड। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूं कि काम उसके द्वारा पूरा किया जा चुका था, तो मैं ऐसे बनाऊंगी द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम और हर व्हाटएवर। ओके नेक्स्ट हमारा जो टेंस है वो है फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल में हम जो बनाएंगे वो होगा विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि रिपोर्ट सबमिट की जा चुकी होगी, ओके द रिपोर्ट विल बी सबमिटेड, द रिपोर्ट विल बी सबमिटेड। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लगाएंगे विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि काम पूरा किया जा चुका होगा, द वर्क विल हैव बीन डन। ओके यहाँ पे हमें डूअर को मेंशन करना जरूरी नहीं है, आप चाहें तो बाय लगाकर डूअर को मेंशन कर सकते हैं, बट आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द फोकस इज कंप्लीटली ऑन द वर्क। ओके एग्जाम्पल मैं एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ। प्रेजेंट सिंपल का एक एग्जाम्पल है कि पत्र रोज भेजे जाते हैं, द लेटर्स आर सेंट डेली। ओके घर अभी साफ किया जा रहा है, द हाउस इज बीइंग क्लीन्ड नाउ। होमवर्क किया जा चुका है, द होमवर्क हैज बीन डन। लेट्स मूव टू द पास्ट सिंपल। बैठक कल बैठक कल हुई थी, द मीटिंग वॉज हेल्ड yesterday, the meeting was held yesterday. दीवारें रंगी जा रही थी, the wall were being painted. प्रोजेक्ट पूरा किया जा चुका था, the project had been completed. फ्यूचर सिंपल दस्तावेजों की जांच की जाएगी, the document will be checked. तब तक काम पूरा किया जा चुका होगा, the work will have been finished by then. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, आपने सोचा होगा कि इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो अवेलेबल नहीं है, इसमें जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो नहीं है, इसमें जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो नहीं है, इवन इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी नहीं है। तो यस यू आर राइट, हम इन चारों को पैसिव वॉइस में नहीं यूज कर सकते हैं। तो कंटिन्यूअस फॉर्म जो है वो पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये सारी चीजें नहीं होती है, इसे अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये काफी ऑकवर्ड साउंड करता है और अननेचुरल होता है इंग्लिश में। ओके सो दैट वाज द रीजन कि इसे यूज नहीं किया जाता है। आई होप कि आपको जो एक्टिव और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ग्रामर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।